रेलवे कॉलोनीज वगैरह होती हैं, यहाँ मेरे साथ में कुछ विधर्मी लोग भी थे। जब भी संडे को चर्च में जाते हैं, चर्च जाते वक्त सब जन एकदम बन ठन के चर्च जाते थे। और मेरे फ्रेंड मेरे को पूछते थे क्यों संजू आज रेस्ट चाहिए क्या? बोले जो मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि संडे है, संडे हम लोग एंजॉय करते हैं। ये हमारा एटीट्यूड रहता था। बोले ऐसा ही क्यों होता है यार, तुम संडे ही क्यों मनाते हो? बाकी के दिन तुम्हारे लिए नहीं रहती क्या, मंडे से लेके सैटरडे तक? क्योंकि हम लोग देखते बोले हमारे कॉलोनी में भी संडे सभी सही लोग रेस्ट लेंगे, चर्च जाएंगे, बंधन के बिल्कुल एकदम टकाटक पॉलिश विलेज करके कपड़े वगैरह व्यवस्थित प्रेस करके चर्च से आने के बाद में खाना पीना खाएंगे। और दोपहर में हमारे यदि कॉलोनी में तुम चक्कर लगाओगे तो सबके घर से आवाज़ आएगी खर्राटे भरने की। फिर शाम को उठेंगे, चाय पानी करेंगे, आराम से टीवी के सामने देखेंगे। तो मैं आज ये चीज़ को सोचता हूँ कि वाकई हम जब मसीह को पूरी तरह से नहीं समझते तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता था। मनीषा यहाँ बैठी है, शायद उसको पुरानी दिन याद आ जाए। तो मेरी आवाज़, मैं बीइंग कंट्रोलर और हमारा खानदानी ये जो थी आवाज़ हमारी बहुत खासियत थी, पहचान थी। सामने ने किसी ने बोला अरे सजू हाँ बोल कहिए, कंट्रोल में भी यही आवाज़ निकलती थी क्योंकि ट्रेन जो थी हमारे को उनको मॉनिटरिंग होता था। और एट ए टाइम करीबन 35 से 40 स्टेशन मास्टर्स थे, उनको हम लोग कंट्रोल करते थे कंट्रोल से। किसी एक ने भी बीच में आवाज़ करी तो उसका मतलब पानीपत हो जाता है। जो ऑर्डर दिया वो ओबे करना है, जो बताया वही करना है, उसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना। दैट वाज द कंट्रोलिंग स्पिरिट। फिर घर में आने के बाद में भी वही होता है। मनीषा थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई, क्यों समझ नहीं आया। मैं जब ड्यूटी से घर आता था तो मैं तो पहली ये होती थी कि शी शुड बी एट आवर दिस थिंग हाउस, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए उस टाइम पे। ये एटीट्यूड को आज के दिन में मैं कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ कि परमेश्वर ने फिलिपियंस 2 में जो कहा है 1 से लेके 8 तक, मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये जो एटीट्यूड होना चाहिए था मसीह को ना जानने की वजह से, ये एटीट्यूड मेरे में नहीं था। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे जैसे मैं मसीह के करीब आता गया वैसे वैसे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। कैसा होना चाहिए? यीशु के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मसीह ने जो किया वैसे मुझे करना है। मसीह ने क्या किया? तो ये जो आखिरी के 2-3 वर्ष है मैं वापस पढ़ूंगा। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया जैसे दास का स्वरूप धारण किया। ऑलमाइटी गॉड का लड़का होने के बावजूद, सन होने के बावजूद खुद को 0 कर दिया। इतना ही नहीं, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समान हो गया। मगर हमें क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बीइंग मनुष्य, बीइंग आदमी, हमको शून्य होना चाहिए। उसने हमें दिखाया कि शून्य कैसे होना है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हमें कोई घमंड, कोई ऐसा ये मन में नहीं रखना चाहिए कि आई एम द ग्रेट, नहीं, क्योंकि उसने खुद को इतना बड़ा होने के बावजूद भी लीन किया है, नम्र किया है, यहाँ तक कि आज्ञाकारी। उसने किसकी आज्ञा मानी? तो अपने पिता की मानी। तो हमें भी उसकी आज्ञा माननी चाहिए। जैसे अभी स्वामी ब्रदर ने कहा, आज्ञा छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मगर उसके मानने से हमें बहुत कुछ आशीष मिलने वाला है। आज्ञाकारी तो रहा और उस आज्ञाकारिता के लिए उसको क्या सहना पड़ा? तो मृत्यु, क्रूस के ऊपर की मृत्यु उसको सहनी पड़ी। सबसे दुनिया में जो बुरी बात थी वो उसको सहनी पड़ी।
दैट वाज द लास्ट थिंग। उससे आगे और कुछ नहीं था। क्रूस पे जो बलि चढ़ाते थे उसके आगे उस दिनों में दूसरी कोई शिक्षा नहीं थी, कोई पनिशमेंट नहीं थी, उसको वो भुगतनी पड़ी। और उसके लिए परमेश्वर ने उसे क्या दिया? तो परमेश्वर ने उसको अति महान किया। यदि हम यहाँ पे पृथ्वी पे रह के, इस दुनिया में रह के इतना कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें भी मौका देगा कि उसके साथ उसके बच्चे और उसके वारिस होके हमें भी जो जगह उसने बनाई है वहाँ पे ले जा सकता है। इसी के साथ में जाते जाते मैं बताऊंगा कि रोमियो की पत्री में भी वो यही कहता है कि अपने जीवन का रोजाना यज्ञ करो, एक दिन के लिए नहीं, आज एक्सेप्ट किया कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो रोजाना हमारा बिहेवियर उसी तरह से होना चाहिए। ये रोमियो 12 में वो कहता है। थैंक यू।